15 से 16 मिनट सेकेंड लीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इन द साइंटिफिक नेम मैगीफेरा इंडिका द वर्ड इंडिका रिप्रेजेंट इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? स्पीशीज, एपिथेट। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम टू द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम टू द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अरे नेम कौन करता है? नोमेनक्लेचर। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सोनॉमी कैटेगरी? नॉट ए टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अरे फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, स्पीशीज हो जाता है, कौन नहीं होता? वैरायटी नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, नहीं चौथा। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन सब है। बेसिक यूनिट कौन होगा भाई? स्पीशीज होगा। स्पीशीज, स्पीशीज। ये सब क्वेश्चन रटा होना चाहिए आप लोग के जवान। साइंटिफिक नेम आर जनरली रिटन इन। साइंटिफिक नेम जनरली किससे रिटन रहता है, किससे लिखा जाता है? साइंटिफिक नेम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन भाषा में लैटिनाइज फ्रॉम इसको कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 या 6 देखिए। टैक्सोनॉमी डील्स विद, किसमें होता है भाई? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 7। विच टैक्सॉन कंटेन रिलेट जेनेरा? विच टैक्सॉन कंटेन रिलेट जेनेरा? क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या होगा? फैमिली। क्या होगा? फैमिली। ए ग्रुप ऑफ रिलेट फैमिली फ्रॉम। क्या होगा? आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ए ग्रुप ऑफ रिलेट फैमिली फ्रॉम ऑर्डर। क्या होगा? ऑर्डर होगा। द टैक्सोनॉमी कैटेगरी बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर ऑर्डर सॉरी द टैक्सोनॉमी कैटेगरी बिटवीन क्लास एंड फैमिली। दोनों के बीच में जो है कौन सा है? क्लास और फैमिली के बीच में कुछ तो होता है ना, उसका नाम ऑर्डर होता है। प्रैक्टिस तो आपको किस हाल में ही करना, किसी हाल में भी करना होगा। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत से बड़ा बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं। द टैक्सोनॉमी इज यूज फॉर प्रिजर्विंग प्लांट स्पेसिमेन इज। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। द टैक्सोनॉमी is used for preserving plant specimen is। आंसर दीजिए। हाइबेनियम। आंसर क्या होगा? हाइबेनियम। क्वेश्चन नंबर in a हाइबेनियम सीड specimen are usually mounted on sheet of size। क्या होगा भाई? क्या होता है? 20 × 40 सेंटीमीटर, मीटर भी दे सकता है कोई एग्जामिनर। ए टैक्सोनॉमी की इज बेस्ड ऑन। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी की इज बेस्ड ऑन। टैक्सोनॉमी की इज बेस्ड ऑन। सोचिए और आंसर दीजिए। ए टैक्सोनॉमी की इज बेस्ड ऑन।
क्या होता है? A taxonomy key is based on constructing character, constructing character. Museum are useful because they easily use किया जाता है भाई. Rewards a specimen for a study. सुरक्षित रखा जाता है स्टडी के लिए. बॉटनिकल गार्डन प्राइमरी हेल्प इन. बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? एनिमल नहीं होगा बॉटनिकल में, तो प्लांट पौधा हो जाएगा ना. क्या होगा? ग्रोइंग लिविंग प्लांट कलेक्शन. ग्रोइंग लिविंग प्लांट एंड कलेक्शन. विच वन ऑफ, आइए क्वेश्चन नंबर 15. विच वन इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर द लिविंग एनिमल. विच वन इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर लिविंग एनिमल. क्या होगा भाई? जूलॉजी, कल, पार्क. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आंसर 3, 15 का 3. कॉमन नेम आर अवॉइडेड इन साइंस बिकॉज दे. अवॉइड करते हैं कुछ ही कॉमन नेम. कौन सा बताइए जल्दी. वेरी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई हुई है यहाँ पर. हाँ, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया, बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी सीक्वेंस का बहुत चला हुआ है. विच सीक्वेंस इज करेक्ट? स्पीसीज, जीनस, फैमिली. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. आंसर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1. होमो सैपियंस बिलोंग्स टू द जीनस. होमो सैपियंस बिलोंग्स टू द जीनस. किससे बिलोंग्स करता है भाई? होमो से. The science dealing with principle of the classification is called. The science dealing with principle of the classification is used. क्या होता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में. टैक्सोनॉमी. 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 Which taxonomy category has the maximum number of organisms? क्वेश्चन नंबर 20 फिर से सुनिए. Which taxonomic category has the maximum number of organism? Kingdom, लोअर नंबर स्पीसीज होता है, मालूम होना चाहिए आपको. मालूम होना चाहिए आपको. मैक्सिमम होता है ये. 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए. विच इज ए फंगल डिजीज. अब इसमें फंगल डिजीज कौन सा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जल्दी देखिए. विच इज ए फंगल डिजीज. तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड. क्या आंसर हो जाएगा दूसरा? व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड. आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं. विच इज ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. विच इज ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर कीजिए, उनको अच्छा लगे. ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स.
इसका ऑप्शन और आंसर, चौथा आंसर हो जाएगा ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। आइए तीसरा क्वेश्चन मूव करते हैं। Organisms that have naked cytoplasm, multinucleated, and are the sporophytes in nature belongs to the kingdom। आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर फिर से पढ़ देते हैं। Organisms that have naked cytoplasm site multinucleated and are the sporophytes in nature belongs to the kingdom। कौन से किंगडम से बिलोंग्स करेगा? स्पोरोफाइटा माने प्रोटिस्टा। फिर से क्वेश्चन कर देते हैं। Organisms that have naked cytoplasm multinucleated and are the cytoplasm in nature belongs to the kingdom। किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। इसका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर मूव करते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू। आंसर दीजिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर है। इसका 20 क्वेश्चन होने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा आपके नीट क्वेश्चन इसमें एग्जाम में। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, क्या होगा? अंट एमेबा गिंगिवेलिस स्प्रेड बाय द हॉर्स फ्लाई। गिंगिलिस बाय द हॉर्स। आइए दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। स्पोर प्रोडक्टिंग बॉडी ऑफ ए सेलुलर सेलाइन मोड इज। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। स्पोर प्रोडक्टिंग बॉडी ऑफ ए सेलुलर सेलाइन मोड इज। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, हमको आंसर दीजिए। तीसरे नंबर स्पोरोजियम, 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 सॉरी स्पोरोजियम। इसका आंसर होगा स्पोरोजियम। Read the following statement and then select the incorrect statement। आइए पढ़ते हैं। Through the bacteria's structure is very simple, they are the very complex in behavior। बिल्कुल सही। एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन। Chemosynthetic autotrophic bacteria play a great role in the recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। सही है। मेजोरिटी ऑफ द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। बिल्कुल सही है। अच्छा आइए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सबसे। नहीं नहीं नहीं, ये होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। ये गलत है, ये सही है सब। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which of the following is not a member of kingdom प्रोटिस्टा? कौन नहीं है भाई? आइए। Which of the following is a not member of kingdom प्रोटिस्टा? किंगडम प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट तो है, डाइनोलोफ्लाजेलेट है, स्लाइमोड है, मगर डिप्रोमाइसिन नहीं है। समझे भाई? तो आंसर ये होगा। नॉट पूछा ना, अंडरलाइन कर लिया करिए आप लोग। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड द फाइंड आउट द सुटेबल मैचिंग। अच्छा देखते हैं।
Question number 8. Recognize the figure and find the suitable matching. क्वेश्चन नंबर 8. ए का ए हो जाएगा डीएनए, ए डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, बी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल, सी हो जाएगा सेल वाल. सेल मेम्ब्रेन, ए हो जाएगा डीएनए, बी हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन और डी हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको दूसरा. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. आर्कीबैक्टीरिया आर द स्पेशल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया सिंस दे live in some of the hardest habitats such as extreme salty area are called. 9. हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया कहीं वहां पाया जाता. Nostoc anemia can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell known as. Nostoc and anemia can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell known as. ये आंसर हो जाएगा आपको हेट्रोसाइट. हेट्रोसाइट क्वेश्चन 10वां का आपको आंसर हो जाएगा चौथा. आइए मूव करते हैं. Which of the following is not a member of kingdom for. ये तो हो गया था. आइए देख लीजिए सभी भी. Protozoans, slime molds, and protostine algae are included in. आंसर दीजिए. प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोस्टेन algae are included in. दूसरा प्रोटिस्टा. आइए एग्जाम्पल ऑफ द बायोलुमिनेसेंट प्रोटोजोन इज. आंसर दीजिए. नेक्टिलुका. नेक्टिलुका. वायरस कैन मल्टीप्लाई इन. वायरस कहाँ मल्टीप्लाई करता है? हॉर्स सेल आर लिविंग सेल. आंसर नंबर फर्स्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. आइए मैचिंग करिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से. 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी. फाइकोमाइसिन इज अलगल फंगी. एक का तीसरा. एक का तीसरा. बी देखिए. एस्कोमाइसिन इज सैक फंगी. Basidiomycin is clump fungi bracket fungi. Deuteromycin imperfect fungi. माने आंसर दूसरा. Some hypha are the continuous tube filled with multinucleated cytoplasms are called. Cells are called. आइए आंसर दीजिए. Some hypha are the continuous tube filled
with multinucleated cytoplasm, they are called is a coenocytic hypha. Coenocytic hypha. Number 4. In basidiomycete, karyogamy and meiosis taken place in basidiomycete, karyogamy and meiosis taken place in 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बेसिडियम इसका आंसर होगा पहला बेसिडियम। आइए डिवाइड करिए इन दोनों फिगर को। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। पहला होगा भाई आपको एस्परजिलस, ये होगा एस्परजिलस। दूसरा होगा मूकर, रेस्पेक्टिवली दोनों। यही है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर तीसरा, एस्परजिलस, मूकर, रेस्पेक्टिवली। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज ए फंगल डिजीज। कौन सा होता है फंगल डिजीज भाई? फंगल डिजीज क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देरी मत कीजिए, आंसर फटाफट दीजिए, सब आंसर बहुत आसान सब है। आइए देखते हैं, विच इज ए फंगल डिजीज इज व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। इन मूकर एस स्पोर प्रोडक्शन टेकन प्लेस बाय द नॉन मोटाइल स्पोर नेम्ड एज। क्या होगा इसका? जल्दी 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 आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, in Mooker, a sexual reproduction taken place by the non-motile spore name in question, and option number Apollenospore का आंसर होगा Apollenospore। फिर से पढ़ दे रहे हैं, in Mooker, a sexual reproduction taken place by non-motile spore named as Apollenospore। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगर ये चैनल अगर ये क्लास अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और नीट की प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। क्वेश्चन नंबर 1 है, phylogenetic system of the classification is based on option number biochemical properties, quantitative assessment of the similarities and difference between the organism। तीसरा है ऑप्शन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यही है, और साइटोलॉजिकली कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये नहीं। तीसरा होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर देखिए, फेनोरगम्स विदाउट ओवरी आर, इसका आंसर क्या होगा? फेनोरगम्स विदाउट ओवरी आर, विदाउट ओवरी विदाउट ओवरी, नेकेड। आइए जिम्नोस्पर्म में विदाउट ओवरी होता है। आइए दूसरे पर मूव करते हैं, माने कि तीसरे पर मूव करते हैं, इन विच। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच एल्गी मोटाइल कॉलोनी आर फाउंड। इन विच एल्गी मोटाइल कॉलोनी आर फाउंड। मोटाइल में कौन होता है? मूव जो करता है। आइए देखते हैं, मोटाइल मूव जो करते हैं, मोटाइल में आएंगे वॉलवॉक्स। कॉलोनी में कौन रहता है? वॉलवॉक्स, आपको मालूम होना चाहिए, प्लांट किंगडम के बेहतरीन क्वेश्चन में से है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन कंट्रास्ट टू एल्गी फंगी,
इन कंट्रास्ट टू एल्गी फंगी। आइए इसका आंसर हो जाएगा हैव कैटिनीज सेल वॉल और नॉन क्लोरोफिलियस। दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द फ्लोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। मिलान करिए, ये क्वेश्चन से देखने को मिलना चाहिए एकदम। स्टोरेज फूड है, क्लास है, कौन कौन क्लास से देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी स्टार्च, क्लोरोफाइसी स्टार्च पहला का दूसरा। फियोफाइसी, फियोफाइसी में कौन होगा भाई? फियोफाइसी, लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। एंड रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में ये फ्लोरीन लास्ट है, ये है भाई फ्लोरीन एंड स्टार्च, फ्लोरीन स्टार्च रोडोफाइसी। तो पहला का दूसरा और बी का तीसरा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, बी का तीसरा एंड सी का पहला आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को मूव करते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ एल्गी इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। किसमें अब्सेंट रहता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें अब्सेंट रहता है? फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। नेम द ग्रुप ऑफ एल्गी इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। ये इनका आंसर हो जाएगा साइनोफाइसी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी स्पायरोगायरा, ग्रीन एल्गी स्पायरोगायरा। बोरोन एल्गी, बोरोन एल्गी डिक्टोइटा, बोरोन एल्गी डिक्टोइटा। रेड एल्गी पोरीफेरा। ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे नीट के स्टेट सीरीज और नीट के एग्जामों में मिलना तय। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। ए सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स हैज हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट, हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट। ए सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स हैज हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी? सिंगल, यूलोथ्रिक्स में सिंगल है। Prenioids are found in the chloroplast of. Prenioids are found in the chloroplast of. कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एल्गी को याद होना चाहिए, सब चीज मुंह पर रटा होना। क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहला चारक मोनोसियस एंड क्लोरोफिल ए एंड बी, सही है। और ये लेमेरिया बाइफ्लैजेलेट गेमेटोफाइट हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ, ये भी सही है। तो primitivity type of the stomata occurs in moss over. Question number 11. Primitive type of stomata occurs in moss over. इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आराम से। देखिएगा, which one of the following has not changed for the last several thousand of years. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, which one of the following has not changed for the last several thousand years. तो इसका आंसर होगा जिंक गो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द कलरलेस parasitic रेड एल्गी इज हर्विएला, हर्विएला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एन एल्गा विच कैन बी पॉसिबल यूज इन स्पेस फ्लाइट इज। शायद आप देख चुके होंगे, आइए इसका आंसर बताते हैं। कोरेला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, देखिए क्या पूछ रहा है, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लाइडोमोनास इज। फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लाइडोमोनास इज, क्या होगा? आंसर दीजिए। आंसर होगा कप से ए सेक्सुअल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्लेसिडेरिया, मैच करिए, मैच एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए मैच करिए। क्लेसिडेरिया, मल्टी सेलुलर मेल गैमेट, ए का चौथा, ए का पांचवा। एक्टोकार्पस, बायोफ्लैजेलेट स्पोर, बी का पहला। मार्केंसिया, सी का तीसरा। बायोफ्लैजेलेट एंथ्रिजियोइड, साइकस इलेक्ट्रस। तो सर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 क्या पूछा है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ द गेमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड। बताइए इसको, इस क्वेश्चन को बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आइए फिर से पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द गेमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, डाइक्रोमोटोमोज ब्रांचिंग इज फाउंड इन। डाइक्रोमोटोमोज ब्रांचिंग इज फाउंड इन, क्या होगा? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लीवर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, क्या पूछ रहा है इसमें, वॉकिंग फॉर्न इज नेम सो एज, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा इन प्रोपोगेट थ्रू द वॉकिंग, आंसर नंबर 3। Infunaria spores show the beginnings of. Infunaria spores show the beginnings of. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। देखिए गेमेटोफाइटिक जेनरेशन, इसका आंसर हो गया गेमेटोफाइटिक जेनरेशन। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द फर्स्ट कंप्लीट विच फाइलम, कौन से फर्स्ट फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाता है कौन से फाइलम में? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। एस्के हेलमिंथेस में होता है, एस्के हेलमिंथेस में जाके ये पूरा होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्ट टू पंप ब्लड इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन,
पहली बार हार्ट जो इवॉल्व होता है फर्स्ट टाइम किस में होता है, कौन से फाइलम में होता है, जल्दी बताइएगा। हार्ट टू पंप ब्लड इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। पहले कौन से इसमें होता है, ये एनालिडा में होता है, एनालिडा में, एनालिडा एनालिटिस बोलते हैं। चलिए आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन, किसमें सेगमेंट प्रेजेंट रहता है, बोलिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन, ई आपको हर इसमें प्रेजेंट रहता है, ऑर्थोपोडा एनालिडा, ऑर्थोपोडा एनालिडा एंड कॉर्डेटा सब में रहता है। 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच इज एब्सेंट इन लीच, विच इज एब्सेंट इन लीच, विच इज एब्सेंट इन लीच, कौन सा चीज एब्सेंट रहता है लीच में, आंसर करिए, आंसर करिए आप जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। पैरापोडिया, पैरापोडिया, पैरापोडिया एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, क्या पूछ रहा है इसमें कि लैक ऑफ द नेमेटोसाइड साइनोब्लास्ट progenes of the chloroblast and biradial symmetry is the characteristics of option number 1 Ctenophora, Ctenoplana, Coleoplana, Perio, all of the above। इसका आंसर बोलिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बोलिएगा, ये सब बहुत आसान है, ये सब आपको टीचिंग अप्रोच बहुत अच्छी है, बस कुछ अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण थोड़ा और पॉलिश करना और प्रोफेशनल लगेगा, और एमसीक्यू में ऑप्शंस को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल नीट पर पूछने वाला क्वेश्चन सब है, ये सब या टेस्ट सीरीज में भी नजर आता रहेगा आपको। तो ये क्या बोलता है कि इन आर्थ्रोपोड्स द बैलेंसिंग ऑर्गन इज, बताइएगा रेडुला, रेटिकुलोसाइट, एंटीना या एंटीना या स्टेटोसाइट। स्टेटोसाइट जो है वो सिर्फ आर्थ्रोपोड में नहीं, तीनों फोरा में भी बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी बैलेंस के लिए काम आता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, हम देखेंगे आपको कमेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है सब। आइए देखते हैं। इन मोलस्कस बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ, ये बाहरी सतह जो होता है, बाहरी कवर जो होता है मोलस्क का, वो कौन से चीज का बना होता है, कौन से मिनरल्स का बना होता है। तो बाहरी सतह जो होता है माने बाहरी कवर जो रहता है मोलस्क का, वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो एक हार्ड से बना होता है, हार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं हम बच्चों, देखिएगा। इंटरसिलोम इज फाउंड इन, देखिए इंटरसिलोम, देखिए ऑप्शन है प्रोटोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया, 1 and 2 both, नॉन ऑफ द एबव। तो प्रोटोस्टोमिया का मतलब समझ लीजिए, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिया प्रोटो मतलब पहले मतलब कि पहले बनेगा मौत फिर बनेगा एनस। डिट्रोस्टोमिया मतलब पहले एनस बनेगा फिर जाके बनेगा मौत। तो इसका आंसर जाएगा डिट्रोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया। कमेंट बॉक्स में देते तो और अच्छा लगता हमको।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को मूव करते हैं हम बच्चों। देखिएगा, इंटरसिलोम्स इज फाउंड इन, देखिए इंटरसिलोम, देखिए ऑप्शन है प्रोटोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया, 1 and 2 बोथ, नॉन ऑफ द एबव। तो प्रोटोस्टोमिया का मतलब समझ लीजिए, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिया प्रोटो मतलब पहले मतलब कि पहले बनेगा माउथ फिर बनेगा एनस। डिट्रोस्टोमिया मतलब पहले एनस बनेगा फिर जाके बनेगा माउथ, तो इसका आंसर जाएगा डिट्रोस्टोमिया। डिट्रोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया। कमेंट बॉक्स में देते तो और अच्छा लगता हमको आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, अच्छे से क्वेश्चन से नहीं बनता। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्राइमरी शो। देखिए डिप्लोब्लास्टिक रहता तो रेडियल सिमेट्री जाता, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाइलेटरल ही शो करता है, कॉमनली बाइलेटरल ही शो करता है, जिसका आंसर 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, एनिमल विच रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। इसका कीवर्ड है बच्चों रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो जानवर अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट करते हैं उसके बारे में पूछा है। पहला देखिए वॉल ब्लडेड, ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा होम्योथर्मिक, तीसरा एंडोथर्मिक, चौथा ऑल ऑफ द। तीनों अगर रहे तो घबराने की कोई बात नहीं, ये तीनों एक ही जैसे हैं, इसके लिए ऑप्शन तीनों ही जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जाएगा। आप इस पर माने कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर रखिए, आप ऑल ऑफ द एबव जाएगा, तीनों अगर रहे तो तीनों ही मानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इन एकाइनोडर्मेटा फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली, याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन अगर अंदर है तो इंटरनल, बाहर है तो एक्सटर्नल। तो एकाइनोडर्मेटा में जैसे कि स्टारफिश और सी अर्चन जो है वो पानी में ही स्पर्म एंड ओवम को निकाल देता है, जिससे कि एक्सटर्नल ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसका आंसर एक्सटर्नल ही जाता है। और एकाइनोडर्मेटा में ही खाली नहीं एक्सटर्नल होता है, एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग में भी एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन होता है। आप याद रखिएगा, इस बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले दे दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द लार्वा ऑफ द एकाइनोडर्म्स इज, लार्वा जो है एकाइनोडर्म्स का क्या होता है तो बताते हैं। इसका लार्वा जो है ना वो पानी पर तैरता रहता है, उसके लिए उसको हम फ्री स्विमिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री स्विमिंग कहते हैं, तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डाइसेक्शन ऑफ द राइट इज डन फ्रॉम द साइड। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि डाइसेक्शन किस तरफ से करते हैं, कौन से साइड से करते हैं राइट का, तो ये बताइए आप। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए पहले आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका देखते हैं, डाइसेक्शन ऑफ द राइट इज डन फ्रॉम द साइड, डॉर्सल, वेंट्रल, इंटीरियर, लैटरल। तो इसका होता है वेंट्रल, क्योंकि वेंट्रल में ही आपको हार्ट, लीवर और लंग्स वगैरह आपको पाया जाता है, इसीलिए वेंट्रल साइड में ही इसको हम लोग वेंट्रल साइड से ही डाइसेक्शन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। एन एग लाइनिंग मैमल्स इज, देखिए कंगारू जो होता है मार्सुपियल्स होता है, कोआला भी मार्सुपियल्स होता है, प्लेटेपस जो होता है वो अंडे देते हैं मगर वो भी बच्चे को दूध पिलाते हैं। वेल एक्वेटिक मैमल है,
आपको पता होना चाहिए। तो एक जो देता है वो कौन देता है? प्लेटिपस देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिपस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 2। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 को आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जब तक हम वेट करते हैं। चलिए हम वेट कर लिए। गॉम्बेशिया समझिए आपको। गॉम्बेशिया जो है वो फिश प्रेडेटर ऑफ द मॉस्किटो लार्वा में काम आता है। ये मॉस्किटो को कंट्रोल करने में काम आता है, इसीलिए हम फिश प्रेडेटर ऑफ द मॉस्किटो लार्वा ही कहा जाता है इसको। आंसर जाएगा आपको तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए हम पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द फर्स्टली कंप्लीट इन विच ऑफ द फाइलम। तो ऑर्थोपोडा में तो कंप्लीट फर्स्ट नहीं आता है, उससे पहले आया रहता है। तब प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो नहीं है, एस्केहेल्मिन्थेस में कुछ आया है, कुछ नहीं आया है। और एनेलिडा में जो है फर्स्ट टाइम जो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया है। आपको फर्स्ट टाइम जो है डेवलप हो गया है एनेलिडा में फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर जाएगा एनेलिडा। 70 पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर द फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर। देखिए क्या बोला, फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस। तो फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस का मतलब हो गया आपको, देखिए ये जो है बेंटॉन्स जो है पानी के बहाव में ये तैरता है। और प्लैंटन जो है वो आपको माने एक्टिवली फ्लोटिंग करता है, एक्टिव होके। और नेक्टॉन जो पानी के अंदर रहता है, अंदर ही वाली सतह पर रहता है। तो इसका आंसर जाएगा आपको 2 और 3, मतलब कि 4 आंसर जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को मूव करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत आसान है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ द एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। लेस देन 1 मिलियन जाएगा इसका आंसर। लेस देन 1 जाएगा इसका आंसर। लेस देन 1 जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर यूज करते हैं, मूव करते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन। बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर फाउंड होता है? तो वो होता है आपको इन प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। इन एकेडोडर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज Malpighian tubules, नेफ्रेडिया, प्रोबोसिस ग्लैंड नहीं, ये भी नहीं है। नॉन ऑफ दिस या नॉन ही जाएगा, तीनों नहीं होता। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।